Good morning, students. Today we will start from our chapter 2 is matter around us pure, है ना। फर्स्टली हम इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या हमारे चारों ओर जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में आपको यही डिस्कशन किया जा रहा है कि जो मैटर हमारे आसपास है। तो मैटर वर्ड आप लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है। हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैटर कहलाती है। और मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमारा सेकंड चैप्टर में यह टॉपिक क्लियर होगा कि क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अपने सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट देखिए, है ना। जैसे कि मैटर के फॉर्म में सॉलिड लिक्विड के कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, चेयर, टेबल और पैन, चॉक, वाटर, ऑयल, एनी ऑयली सब्सटेंस, क्रीम, है ना, पाउडर एंड अदर थिंग। फॉर गैसियस सब्सटेंस वी कैन इंक्लूड इन गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विच आर अवेलेबल इन अवर एटमोसफियर, है ना, एंड ice cubes. So these things all are called matter. But here the question arises, matter are pure or not, है ना। तो ये जो objects हैं हमारे चारों ओर ये pure है या नहीं है। But some objects are pure form of matter, but some are mixture. ठीक है, कुछ तो हमारे जो सराउंडिंग में है वो मैटर बिल्कुल प्योर है। प्योर का मतलब होता है कि जब किसी मैटर को आप किसी भी फिजिकल एक्शन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे आप कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल वाटर लेंगे आप, ठीक है, तो वाटर को आप क्या किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो सकता है कि वाटर के कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाए? दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे ऐसे कंपोनेंट जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे मैटर जिनको आप फर्दर प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते वो ऑलरेडी प्योर है। वाटर अपने आप में एक ऑलरेडी प्योर फॉर्म है। लेकिन अगर वाटर के अंदर मैं शुगर या सॉल्ट ऐड कर देती हूँ तो क्या वो प्योर फॉर्म रहेगा? क्या कोई लेमन जूस है वो प्योर फॉर्म में काउंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब किसी वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट डिजोल्व किया, शुगर डिजोल्व किया, तो फर्दर फिजिकल प्रोसेस से मैं सॉल्ट और शुगर को अलग कर सकती हूँ। यानी कि वो सब्सटेंस लेमन जूस या फिर सॉल्ट डिजोल्व किया हुआ जो वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। क्यों कहलाएगा मिक्सचर? वो इम्प्योर फॉर्म क्यों कहलाएगा? उसका कारण है कि जब आप उसे हीट करेंगे, इवापोरेट करेंगे, तो उसमें से सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो आपने किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू दोनों सब्सटेंस को अलग कर लिया, इसलिए हमने कहा कि प्योर फॉर्म वो रहेगा जिसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाओगे, वो अपने आप में प्योर है। और उसी तरह इम्प्योर फॉर्म वो रहेगा जिसमें आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके दो सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है उसमें से कुछ इम्प्योर होती है और कुछ प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि प्योर ऑक्सीजन गैस जिसको आप फर्दर सेपरेट करके कोई और सब्सटेंस उसमें से नहीं निकाल सकते। उसी तरह वाटर की बात करते हैं, वो भी प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, और इम्प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो इम्प्योर फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर। ठीक है, आपका पहला टॉपिक क्या है इम्प्योर फॉर्म से? मिक्सचर। यानी कि जो इम्प्योर है इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलना मतलब क्या बनना? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर से आप बेसिक एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। मिक्सचर जो एक फूड आइटम होती है, खाने के लिए आता है ना, नमकीन में जिसको काउंट किया जाता है, उसको आपने देखा उसका नाम मिक्सचर क्यों रखा है? क्योंकि उसमें पोहा और सेव और दाल और सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए होते हैं, तो ओवरऑल सबका कॉम्बिनेशन हो गया ना, वो चीज़ हो गई मिक्सचर। तो इसीलिए कुछ ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी में काउंट होते हैं उसे कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। एक तो मैंने ही दे दिया आपको लेमन जूस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। उसी तरह आप और फूड आइटम ले सकते हो क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो मिक्सचर का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मर्ज हो जाए। एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है उसे भी आप मिक्सचर में ही काउंट करें। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस आपस में मिक्स होकर रहेंगी।
है ना, सारी केसेस सेपरेट नहीं होती। तो इस तरीके से ये सारे इम्प्योर फॉर्म थे जिसे हमने कहा मिक्सचर। नाउ योर बुक कंटेन वन एक्टिविटी 2.1 जिसमें आप क्या समझेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सो इन दिस एक्टिविटी यू विल टेक अ 4 ग्रुप A, B, C, D, ठीक है। ग्रुप A में आपको 50 ml वाटर लेना है। कितना ml वाटर लेना है? 50 ml। उसमें 1 स्पैचुला, स्पैचुला में लेबोरेटरी में यूज की जाने वाली एक छोटी सी स्पून होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है। और ग्रुप B लेना है। ग्रुप B में अगेन 50 ml वाटर लेना है और 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि इसी एक्टिविटी से हमें समझ में आएगा कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो फर्स्ट में आपने क्या किया, ग्रुप A में 50 ml वाटर लेना है, ठीक है। और इसमें से 1 स्पून कितना ऐड किया, कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ग्रुप बी के लिए अगेन आपने 50 ml वाटर ही लिया है और 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट वाटर लेते हैं, ठीक है। दैट इज योर ग्रुप ए, दिस वन ग्रुप बी। नाउ मेक अगेन 2 ग्रुप सी एंड डी। ग्रुप सी में आपको डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, ठीक है। तो ग्रुप सी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी एक तो पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर लिया प्लस कॉपर सल्फेट का पाउडर, दोनों को मिक्स करके डाल दिया अंदर, ठीक है। और ग्रुप डी के अंदर, ग्रुप डी में अगेन हमने मिक्स, ओके। ग्रुप डी के अंदर आपको अगेन इसके साथ, जैसे ग्रुप ए के अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट लिया और इसके साथ में आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको CuSO4 ऐड करना है प्लस सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप CuSO4 या फिर सॉल्ट, दोनों में से जो ऑप्शन रहे वो ऐड कर सकते हो। यानी कहने का सेंस ये है कि ये 3 चीजें हैं, तीनों में से कंबाइन करके कोई भी 2 चीजें यहाँ डालनी है, कोई भी 2 चीजें यहाँ देनी है, ठीक है। उससे फाइनली हमें क्या पता चलेगा कि जब हमने ग्रुप ए और बी को ऑब्जर्व किया तो इसमें एक सिंगल टाइप का ही सब्सटेंस ऐड है वाटर के अंदर, जिसको हमने कहा कॉपर सल्फेट CuSO4। और जब हमने इसे ऐड किया तो जब जितना भी स्पून 1 स्पैचुला ऐड किया तो 1 स्पैचुला पूरी तरह से यूनिफॉर्मली इस सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस वाटर के साथ वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सारे पार्टिकल्स इस वाटर के साथ यूनिफॉर्म तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने 2 स्पैचुला ऐड किया है यानी कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई लेकिन सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ ना, सब्सटेंस सिंगल टाइप का ही था। और यही सिंगल टाइप का सब्सटेंस अगर 2 स्पैचुला ऐड किया है तो ये जो 2 स्पैचुला है ये पूरी क्वांटिटी इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस तरीके से जब कोई सब्सटेंस किसी भी दूसरे मैटर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से आपको एक वर्ड आता है, अराइज होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पहला टाइप कौन सा मिल गया आपको, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कैसे पता चला, हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को नाम दिया है होमोजीनियस। क्यों दिया है, क्योंकि जो भी सब्सटेंस ऐड किया है वो एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस है और जिसमें ऐड किया है
सिंगल टाइप का सब्सटेंस, ठीक है, वो किसी का मिक्सचर फॉर्म नहीं है। और जब हमने इसे इसमें डिसॉल्व किया तो इसके सारे पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व होके पूरे सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब ग्रुप सी और डी की बात करते हैं तो आपको साफ दिख रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट के साथ आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। तो जब आपने दो सब्सटेंस को अंदर ऐड किया तो दोनों ही सब्सटेंस में इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है, मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर ना ये यूनिफॉर्म तरीके से रहेगा ना ये यूनिफॉर्म तरीके से इंक्लूड रहेगा। हो सकता है इस पार्टिकल इसके पार्टिकल ज़्यादा स्पेस कवर अप कर ले, इसके अंदर इसके पार्टिकल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मिक्सचर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका नाम क्या रखेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड वन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से दो मिक्सचर का पता चलता है, जब सब्सटेंस प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है तो उसे होमोजीनियस कहते हैं, और जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ योर सेकंड एक्टिविटी, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी डी, ठीक है। ग्रुप ए में आपको कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो लेना है, ठीक है, और 1 स्पेचुला ऑफ फुल कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और कॉपर सल्फेट 1 स्पेचुला 1 चम्मच उसका पाउडर लेना है ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप सी में आप क्या लेंगे? चॉक पाउडर 2 और व्हीट फ्लोर ऑफ ग्रुप सी, मतलब या तो चॉक का पाउडर ले लो या गेहूं का आटा ले लो, ठीक है, 1 चम्मच को लेना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक इन अ ग्रुप डी, ठीक है, और ग्रुप डी के अंदर क्या करना है? कुछ बूंदे इंक की डालना है पानी के अंदर। अब देखो यहाँ पर उसने मिक्सचर की प्रॉपर्टी पूछने के लिए ये एक्टिविटी शो की, ठीक है। ये एक्टिविटी किस लिए थी? ताकि हम ये डिफाइन कर सके कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। 1 टाइप होमोजीनियस और सेकंड टाइप हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी 2.2 है ये इंडिकेट करती है कि मिक्सचर की फर्दर प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में कि क्या आपने देखा कि जब आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डिसॉल्व किया था, ठीक है, तो क्या आपको इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये अराइज होता है कि जब इसके अंदर से आपने जो बीम पास की, लाइट की बीम पास की, तो क्या आपको पार्टिकल ऑब्जर्व हुए? जैसे आपने इंक ड्रॉप ली थी ना, उसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ, तो उसमें से जैसे आपने लाइट बीम पास की तो क्या आपको वहाँ पर पार्टिकल चमकते हुए नजर आए, ठीक है, ग्लिटर की तरह चमकते हैं, तो क्या वो नजर आए। थर्ड एक्टिविटी है मिक्सचर, आपने उस जो मिक्सचर था उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जैसे इंक को डिसॉल्व किया और उसको एज इट इज रख लिया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व किया और अनडिस्टर्ब रख लिया, यानी कुछ टाइम के लिए उसे एज इट इज रख दिया, तो क्या पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके? क्या सारे पार्टिकल जो उसमें डिसॉल्व हुए थे वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हुए या नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आपने उस मिक्सचर को फिल्टर किया तो क्या फिल्टर करने पर कुछ रेसिड्यू बचा? जैसे उसे आप छान लोगे तो उसमें से ऐसा हुआ कि सॉल्यूट अलग हो गया, जो डिसॉल्व किया था वो फिल्टर पेपर में ही रह गया, ठीक है, क्या ऐसा हुआ? ऐसा सब करने से हमें ये समझ में आता है कि ग्रुप ए और बी जो था, ठीक है, ए और बी मतलब कौन सा? जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डिसॉल्व किया था वाटर में, और सेकंड में कॉपर सल्फेट का पाउडर डिसॉल्व किया था। ये दोनों हमें क्या मिले? सॉल्यूशन। ये दोनों क्या कहलाए? सॉल्यूशन। यानी कि कुछ इस तरह का केस था जिसमें वाटर लिया और साथ में कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर दिया। एक में हमने क्रिस्टल ऐड कर दिए थे, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, और दूसरे में स्पैचुला में मतलब थोड़ा सा पाउडर लेकर ऐड किया था। तो ये दोनों क्या कहलाए? इससे और इसे हम क्या नाम दिया? सॉल्यूशन, ठीक है। ग्रुप ए और बी क्या कहलाए? सॉल्यूशन। और ग्रुप सी को क्या कहा? सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि उसमें हमने चॉक पाउडर लिया था, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था, तो वो क्या कहलाया? सस्पेंशन। और ग्रुप डी क्या कहलाता है? कोलाइड सॉल्यूशन। तो यहाँ से 3 नए वर्ड अराइज हुए है, 4 एक्टिविटी में 3 वर्ड नए मिले। ए और बी वालों को हमने क्या नाम दे दिया? सॉल्यूशन। ग्रुप सी वाले में जिसमें चॉक पाउडर और व्हीट था उसको हमने क्या नाम दिया? सस्पेंशन। और ग्रुप डी वालों को क्या नाम दिया? कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों किया?
किया तो अभी जो 3 वर्ड हमें मिले हैं कौन से फर्स्ट वन आप इस नेम को भी लर्न करिएगा, ठीक है। पहला वाला सॉल्यूशन, आपको समझ में आ रहा है ना। पहली एक्टिविटी आपकी क्या थी, जो मिक्सचर की टाइप को डिफाइन करनी थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मिक्सचर की मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो कितने फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में भी मिलेगा, और थर्ड वन कोलाइड फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है, तीनों। नाउ कोलाइडल लिखो आप लोग इसे, कोलाइडल, ठीक है। नाउ we will discuss the next topic, solution, but in next lecture that we will discuss all the properties and other examples of this 3-point solution, suspension and collider. Okay, so see this 3 properties of the 3 types of mixture in next lecture. Thank you.